हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसमें आज हम लास्ट लेक्चर लेकर आए हुए बच्चों, जिसमें आज हम मुख्य रूप से डीडीटी पर बात करेंगे, फ्रीऑन पर बात करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर बात करेंगे और आपके सिलेबस में जितना एडोफॉर्म दिया है उतना हम बात करेंगे बच्चों। देखिए एनसीईआरटी में तो जैसे डीडीटी वगैरह आप लोगों को पता है, बिल्कुल शॉर्टकट में दिया हुआ है, उतना आपको भी पढ़ना है। क्योंकि अब जो हर एक बोर्ड की बात करता हूं, केवल एमपी बोर्ड ही नहीं, अदर स्टेट से बच्चे जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है, वो एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो परेशान नहीं होना। डीडीटी बच्चों है ना, इसको अपन डीडीटी ऐसा भी लिखते हैं, डीडीटी क्यों लिखते हैं? क्योंकि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इस कारण से बच्चों ये डी फॉर डाइक्लोरो, ये डाई फेनिल, फिर टी फॉर ट्राइक्लोरो एथेन, इसके कारण इसको बोलते हैं डीडीटी। ठीक है बच्चों, क्या? डीडीटी याद रखिएगा, डीडीटी। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जोडलर ने की थी। एनसीईआरटी के बुक में 1873 लिखा मिलेगा, लेकिन जैसे कोई बच्चा यदि नवबोध फॉलो करता है, युगबोध फॉलो करता है, प्रबोध फॉलो करता है, तो उसमें बच्चों 1874 लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी का ही मान्य होगा। तो डीडीटी की खोजकर्ता कौन है? तो जोडलर ने किया था, है ना। कब किया? 1873 में। इसके प्रभाव को कीटनाशक बताने की जो खोज है सन 1939 में की गई। किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के गिनी औषधालय में पाल मुलर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? पाल मुलर के द्वारा। मतलब डीडीटी क्या है? एक आपको पता है बच्चों कि हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है, हाइड्रोकार्बन का एक यौगिक है जो हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक है, मतलब हैलोजन परमाणु के जुड़ने से बनता है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1873 में जोडलर द्वारा कर दिया गया, लेकिन बाद में सन 1939 में, मतलब समझ लो उधर आप लगा लो 30 वर्ष और ये 40 वर्ष, मतलब 60 65 70 साल के बाद किसने? पाल मुलर ने, ठीक है, ये बताया कि जो डीडीटी होता है वो कीटनाशक होता है, इसका प्रयोग हम कीटों को मारने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी के क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, पूरे दुनिया में जो सबसे बेहतर कार्य करता है ना, शांति के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करता है, उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन्होंने जितनी अपनी संपत्ति बनाई थी उस संपत्ति का उन्होंने बता दिया कि जो इसमें से ब्याज बनेगा, है ना, जो इसमें से ब्याज, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में आप पैसा रख देते हैं 1 लाख रुपए, तो हर साल मान लीजिए 2000 बन रहा है उसका ब्याज, तो उस ब्याज का जो भी ब्याज है उसे उन लोगों में बांटा जाएगा जो अपनी दुनिया में अच्छा कार्य करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई शांति के ही क्षेत्र में कार्य कर रहा है, शिक्षा के ही क्षेत्र में कार्य कर रहा है, साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, तो नए शोध जो कि दुनिया के हर लोगों के लिए वो फायदेमंद हो, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल आपको पता होगा डायनामाइट की खोज करता है ना, जिनके द्वारा ये खोज की मतलब नोबेल पुरस्कार देने का, है ना, नाम आज भी प्रचलित, आज भी मिलता है, हर वर्ष मिलता है नोबेल पुरस्कार। तो किसको मिला था? पाल मुलर को। क्योंकि भैया इन्होंने इतना बढ़िया बताया था कि ये जो है आपका डीडीटी कीटनाशक के रूप में कार्य करता है, यानी आपके, है ना, कीट है कहीं तो उनको मारना है तो डीडीटी हम वहां छिड़क सकते हैं। ओके बच्चों, कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध 1940-42 में किया गया था। 1940-42 के आसपास में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था, उस समय इसका प्रयोग किया गया था। इसको बनाते कैसे हैं बच्चों? डीडीटी को बनाते कैसे हैं? तो अपन लेते हैं क्लोरोबेंजीन। किससे? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को बच्चों आपस में मिलाते हैं। किसके उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो संघनित होकर के क्या बनता है? डीडीटी बनता है। देखो क्लोरोबेंजीन का कोई फार्मूला बता दो। क्लोरोबेंजीन, देखो बच्चों सबसे पहले आप लोग समझो कि ये बेंजीन रिंग है। ये क्या है? बेंजीन रिंग। और यदि इसमें क्लोरीन जोड़ दिया जाए बच्चों तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर ऐसा क्यों कर दिए। ये क्लोरोबेंजीन ही है, हाइड्रोजन सभी के पास है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ना होकर के क्लोरीन जुड़ गया है, इसलिए तो बेंजीन की जगह क्लोरोबेंजीन हम बोलेंगे। क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लेंगे बच्चों
और क्लोरल का 1 मोल लेंगे। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो भाई ये याद रखना। क्लोरोफॉर्म बनाने की जो अभिक्रिया थी 4 स्टेप में, तो आपको बताया गया था। पहले ब्लीचिंग पाउडर टूटता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाता है, फिर क्लोरीन जाकर अटैक करता है और एल्डिहाइड के रूप में, फिर एल्डिहाइड बच्चों आपका किस में बदल जाता है, क्लोरल के रूप में। चलिए अब क्रिया देखते हैं। आज का थोड़ा सा क्लास बच्चों आखिरी क्लास है, तो इसलिए आप लोग इसे देख लें और फार्मूला वगैरह हम आप लोगों के लिए करा देंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं होना। ओके चलिए थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। क्लोरोबेंजीन, देखना बच्चों ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक। ये लो 1 मिनट, इसको इतना मानो ऐसा, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया बच्चों। यहां पे हमने लिख दिया क्लोरीन, क्लोरीन, तो ये क्लोरोबेंजीन है। सभी के साथ हाइड्रोजन है, सही है सर, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। इसका हमने 2 मोल ले लिया और 1 मोल बच्चों हम ले लिए CCl3CHO। अब होता क्या है, अभिक्रिया कैसे होती है देखिएगा। यहां से जो H है बच्चों ऑक्सीजन को पकड़ेगा और क्या बना सकता है, H2O, मतलब HHO क्या बना लेगा, H2O, यही तो बनाएगा, यही तो बनाएगा, सही है सर, H2O बनाएगा। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, H2SO4 के उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में बच्चों, H2SO4 के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में। देखना बच्चों ये आपका बेंजीन है, तो सेम इसको ऐसे ही उतार दो। देखना बच्चों ये क्लोरोबेंजीन, तो ये अपना ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहां भी बेंजीन रिंग है, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा बच्चों तो कार्बन के साथ ये अटैच हो जाएगा, मतलब यहां पे बच्चों ये किसके साथ जुड़ेगा, तो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी उसके पास है, और यहां पे बच्चों यहां पर देख लो CCl3 है। तो देखो जरा, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, डाई फेनिल है, ट्राई क्लोरो एथेन 2 कार्बन को तो एथेन बोलते हैं बच्चों, देखो ना बढ़िया है। डाई क्लोरो, डाई फेनिल, ट्राई क्लोरो एथेन, देखो ना, डाई क्लोरो 2 क्लोरीन है, डाई फेनिल 2 फेनिल है, ट्राई क्लोरो यहां 3 क्लोरीन है, ट्राई क्लोरो एथेन, इसी को बोलते हैं बच्चों DDT। क्या, DDT। तो ये लो DDT बनाने की विधि आप लोगों को इतना ही तैयार करना है कि DDT कैसे बनाया जाता है बच्चों। 2 मोल हम लेते हैं, क्या, 2 मोल लेते हैं क्लोरोबेंजीन और 1 मोल क्लोरल, ठीक है। इनको H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथीन। ओके, चीजें क्लियर। अगले स्टेप में चलते हैं। इसका भौतिक गुण आप लोगों को तैयार करना है कि ये किस प्रकार का होता है बच्चों। तो श्वेत रंग का चूर्ण होता है। किस रंग का होता है, श्वेत रंग का। किस रंग का बच्चों, श्वेत रंग का चूर्ण होता है। किस रंग का, श्वेत रंग का। जल में अभिलेय होता है। कोई वस्तु जल में क्यों अभिलेय होता है, क्योंकि वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। जो यदि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो जल के साथ विलेय रहेगा, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है बच्चों, कार्बनिक विलायकों में विलेय रहेगा, ठीक है। उपयोग इसका शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग मुख्य रूप से मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में प्रयोग करते हैं। मलेरिया कब सबसे ज्यादा होते हैं, बरसात के ऋतु में मलेरिया सबसे ज्यादा फैलते हैं। तो मलेरिया को समाप्त करना है तो हमें डीडीटी का प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये आपका भौतिक गुण उपयोग है बच्चों। श्वेत रंग का आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, चूर्ण होता है, एक प्रकार से जल में नहीं घुलता है लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। ओके, चलिए डीडीटी कंप्लीट, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है। आगे पढ़ते हैं फ्रियान, जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तैयार कर लेना है। ज्यादा रट्टा भी नहीं मारना, यदि परेशान हो जाओ आप फ्रियान के बारे में सर, है ना। चलो ठीक, देखना फ्रियान कैसे बनाते हैं बच्चों। फ्रियान बनाने के लिए फ्रियान का सूत्र ही होता है CCl2F2, CCl2F2। यदि ये फार्मूला पता है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों। रेफ्रिजरेटर, आपके घर में भी आजकल फ्रिज तो हर एक के घर में होता है ना। तो फ्रिज में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं अपन, सब जानते हैं। देखो बच्चों क्या है फ्रियान। फ्रियान का फार्मूला CCl2F2 होता है। इसको बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। CCl4 में बच्चों, CCl4 में सल्फर फ्लोराइड एंटीमनी SvF3 का प्रयोग करते हैं। किसके उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होता है बच्चों, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के उपस्थिति में। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड
पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, CCl2F2, CCl2F2, इसे बोलते हैं बच्चों फ्री आन। क्या बोलते हैं, फ्री आन। ठीक है, देखो जरा, ये क्या था बच्चों, ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्या है, एंटीमनी फ्लोराइड है, और ये क्या है, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है। यानी एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी की अपक्रिया से फ्रियान प्राप्त होता बच्चों। क्या बनता है, फ्रियान बनता है। अब जैसे फ्लोरीन जुड़ गया, एंटीमनी कहां जाएगा, तो एंटीमनी जो है बच्चों वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके एंटीमनी क्लोराइड बना देगा। जैसे 3 फ्लोरीन था, 3 फ्लोरीन हटेगा तो 3 यहां पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, है ना, Cl3 बना लिया। हाँ, बैलेंस कराना है तो करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल अभी इतना समझ लो, जैसे हम यहाँ पे 2 का यदि मल्टीप्लाई कर दें ना बच्चों, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दें और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दें। अब देखो जरा, कार्बन कितना हो गया, 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दें। हर जगह 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ तो हो जाएगा यार। गड़बड़ कैसे हो जाएगा सर, गड़बड़ कैसे हो जाएगा, देखो भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्लोरीन 3 दूना 6, फ्लोरीन की संख्या यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखो कार्बन 3 हो गया, ठीक, कार्बन 3 हो गया, सही है, Sb 2 हो गया, 4 3 12 हो गया, है ना, 2 3 6, 2 3 6, हाँ अब सही है, अब सही है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों अपन ने बोला यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो फ्लोरीन 3 दूना 6, तो 3 दूना 6 फ्लोरीन यहां हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यदि हम यहाँ पे 3 कार्बन के कारण यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्लोरीन Sb यहाँ पे बच्चों Sb की जगह 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब सब कंप्लीट हो गया, है ना, कि जब हमने क्या किया बच्चों, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, देखो नाम देख लेना, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया किससे कराया, एंटीमनी फ्लोराइड से कराया, तो हमें फ्रियान प्राप्त हो गया। इस फ्रियान का प्रयोग कहां करते हैं, प्रशीतक के रूप में करते हैं बच्चों। यहां पर देखना, इसका क्वथनांक बहुत कम होता है, जिससे कमरे के ताप पर दाब बढ़ाकर आसानी से द्रवित कर लिया जाता है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में करते हैं बच्चों, कूलिंग एजेंट के रूप में करते हैं, ठंडा करने के लिए। आप सबको पता है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन फ्रिज में बच्चों पानी रख देते हैं तो बिल्कुल एकदम फ्रिज का पानी ठंडा रहता है। क्यों, क्योंकि वहां एकदम वातावरण बिल्कुल अत्यंत, है ना, ठंडा बना रहता है बच्चों, टेम्परेचर कम रहता है। कूलिंग एजेंट के रूप में यहीं पे फ्रियान का प्रयोग करते हैं। फ्रियान क्या है, तापमान को कम कर देता है। कूलिंग एजेंट का मतलब ये बच्चों तापमान को कम कर। ओके, तो ये फ्रियान, आप लोगों का टास्क खत्म। फ्रियान में इतना ही पढ़ना है बच्चों, ये विधि बनाने की विधि, और ये नोट पढ़ लेना, इससे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन आ जाए कि फ्रियान क्या है समझाइए, तो इसको लिख देना कि बनाने की विधि ऐसे ऐसे बच्चों, और फिर इसको लिख देना, है ना। फ्रियान का क्वथनांक कम होता है, जिसे कमरे के ताप पर दाब बढ़ा करके द्रवित कर सकते हैं। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में, है ना, करते हैं। अगला चलते हैं बच्चों, ट्राई आयोडोमिथेन। इसका हमको केवल उपयोग पढ़ना है। देखो, बनाने की विधि बिल्कुल हट गया है, आयोडोफॉर्म बिल्कुल हट गया बनाने की विधि, तो आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आयोडोफॉर्म पिछले 4 वर्षों से क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। जहां जहां एनसीईआरटी लागू हो गया वहां आयोडोफॉर्म पढ़ाया भी नहीं जाता है। थोड़ा सा इसको देख लो बच्चों कि इसका उपयोग कहां करते हैं, पूर्तिरोधी के रूप में, पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में, है ना, किया जाता है। परंतु आयोडोफॉर्म का पूर्तिरोधी गुण आयोडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुए आयोडीन के कारण होता है। इसकी अरुचिकर गंध के कारण अब इसे स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आयोडोफॉर्म का क्या होता है फार्मूला, CHI3। CHI3, इसके कारण कोई पूर्तिरोधी काम नहीं होता है। इससे जब आयोडीन मिलता है, ये आयोडीन पूर्तिरोधी का काम करता था, तो इसलिए हम इसको प्राप्त करने के लिए आयोडोफॉर्म का प्रयोग करते थे। लेकिन बच्चों इसका गंध थोड़ा अजीबोगरीब थी। अजीबोगरीब गंध होने के कारण, मतलब गंध थोड़ा सा अटपटा लगता था, इस कारण से इसके जगह हम अब दूसरे यौगिक का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है कि हम आयोडोफॉर्म का प्रयोग, भाई पहले यदि क्वेश्चन आ ही जाए कि आयोडोफॉर्म का प्रयोग कहां किया जाता था, तो भाई आप लोग लिख दोगे पूर्तिरोधी। अब ये बताओगे कि आयोडोफॉर्म में से कौन सा कारक जो है वो पूर्तिरोधी का काम करता था, तो आयोडीन जो है पूर्तिरोधी का काम करता था। ऐसे ही एनसीईआरटी के 20 से क्वेश्चन उठा देता है ना, और बच्चे सोचते हैं पढ़े नहीं थे यार, आयोडोफॉर्म ने हट गया था, अब ऑब्जेक्टिव में आ गया, क्या करें सर, ये हमारी गलती नहीं है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। इसके बाद ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन देखो ना बच्चों, ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। तो यहां पे ट्राइक्लोरो, तो ये तो क्लोरोफॉर्म इसको करा दिया था सर, डाई है, डाई डाई डाई, अच्छा
CH2Cl2, ये डाइक्लोरोमीथेन है। इसका भी आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रयोग पढ़ना है बस, ये चीज बच्चों। और एक आपका ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों चीज थोड़ा बहुत आपको उपयोग पढ़ना है बस, ठीक है। देखो जरा, डाइक्लोरोमीथेन अत्यधिक उपयोग विलायक के रूप में, जैसे मान लीजिए आप लोगों को पेंट भैया कहीं पे है ना पूतना है, पेंट चढ़ाना है और वो गाढ़ा है ना, और घुल नहीं रहा है, तो आप इसको डाल दो, है ना, डाइक्लोरोमीथेन को डाल दो, तो विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। पेंट के रूप में बच्चों, एरेसोल प्रणोदक के रूप में, औषध निर्माण में इन प्रक्रिया का विलायक के रूप में किया जाता है। यह धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी किसी धातु को साफ करना है तो किसका प्रयोग कर लो आप, देखो डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग कर सकते हैं। वायु में मेथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी संपर्क में आने से श्रवण एवं दृश्य क्षमता में अत्यधिक क्षीणता के साथ प्रभाव डालता। बच्चों कहने का मतलब, यदि आप इसको खुले में रख दोगे, आपके आंख कान नाक में कहीं लगेगा तो नुकसानदेह हो जाएगा। मेथिलीन क्लोराइड की वायु में अधिक मात्रा प्रभाव में चक्कर आना, है ना बच्चों, हाथ पैरों में, अंगुलियों में, है ना, सनसनी एवं जड़ता आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्यों में मेथिलीन क्लोराइड की त्वचा के सीधे संपर्क में आने से तीव्र जलन, हल्का लालपन आ जाता है और आंखों में सीधा, है ना, कॉर्निया जल जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मान लीजिए, नहीं बोलते हैं कि भाई केमिकल है, बहुत तेज है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं कि पेंटेंट करता है लोग, तो वो तेजाब उजाब लाते हैं और ऐसे कई सारे केमिकल लाते हैं, बोलते भैया डायरेक्ट हाथ से मत छूना। और आप देखते हो जो अच्छा वार्निश पेंट करता है वो कभी भी नंगे हाथ से ऐसे काम नहीं करता है। नंगे हाथ का मतलब खुला हाथ, वो कहीं ना कहीं अपने ग्लव्स बांध कर ही काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो डाइक्लोरोमीथेन है, इसका प्रयोग वार्निश में भाई विलायकों को, पेंट वगैरह को विलायक के रूप में, नहीं घोलने के रूप लिए कार्य करते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, तो इसका भाई हम घोलने के लिए विलायक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है। यदि शरीर में कहीं भी टच हो जाएगा तो जलन महसूस होगा, आंखों में यदि डायरेक्ट पड़ जाए तो कॉर्निया चली जाएगी बच्चों, है ना। जैसे आप लोगों के संपर्क में आएगा ज्यादा, मान लीजिए आपके शरीर में ही प्रवेश कर गया तो जी मचलाना, है ना, कान में सुनने की क्षमता कम हो जाएगी, आंख में देखने की क्षमता कम, ये बहुत ज्यादा इसके क्या है, इफेक्टिव है बच्चों, इफेक्ट है, मतलब ये आप लोगों को थोड़ा तैयार कर लेना है। अगला जो हमारा बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको इसलिए लेकर आया हूं, यदि कोई बच्चा चाहता है मैं लिखना चाहता हूं सर, तो लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, कभी ऐसा ना लगे कि सर दिक्कत हो गई, हमको प्रॉब्लम हो गई, हम समझ नहीं पाए। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका प्रयोग क्यों करते हैं, प्रशीतक बनाने में, और बच्चों प्रणोदक के रूप में करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में फीड स्टॉक की तरह औषध उत्पादन के लिए सामान्य विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार के कुछ प्रकार है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से मनुष्यों को यकृत में कैंसर हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव, चक्कर आना, सिर का हल्कापन, मितली और उल्टी आना, जिससे तंत्रिका कोशिकाएं स्थायी रूप से क्षति हो सकती है। गंभीर स्थिति में शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी, मृत्यु तक हो सकता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के उदासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक जाती है। आंखों के संपर्क में आने से इसमें रसायन से जलन होता है बच्चों। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर ऊपरी वायुमंडल पर पहुंच जाती है, ओजोन परत को विरल कर देती है, और ओजोन परत के विरल होने के कारण बच्चों पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आती है और उसी पराबैंगनी किरणों के कारण शरीर में कैंसर होता है। ठीक है, ये चीज बोला गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी खतरनाक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसको कहीं भी रख सकते हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो ना, बोला कि यकृत में सीधा कैंसर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य यदि इसका प्रयोग कर ले तो सीधा यकृत में कैंसर उत्पन्न होगा, मूर्छित हो जाना, है ना, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं बच्चों। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कुछ है नहीं है, यही चीज आपको पढ़ना है, एक दो बार पढ़ लेना, रटना है नहीं, ये थ्योरी पोर्शन है भाई, इसको एक दो बार पढ़ लेना बच्चों बस। ठीक है, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया। इसके बनाने की विधि है नहीं एनसीईआरटी में, इसको बनाने के लिए अपन ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है CCl4, तो मीथेन ले लिया बच्चों और क्लोरीन क्रिया करा दी, है ना। देखना बच्चों, जितना हाइड्रोजन हटेगा उतना क्लोरीन जुड़ेगा, CCl4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हटेगा तो 4 Cl बना लेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 दूना 8 क्लोरीन हो गया, 4 वहां पे हो गया। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या बन गया, मेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथेन। हैलोजनीकरण की क्रिया से मेथेन से हमारा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, और इसे तैयार कर लेना। बाकी आप लोगों का जो भी प्यार सपोर्ट बना रहेगा,
तो लगातार हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे। हाँ, बस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स वगैरह जरूर ले लें। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 कि आज आखिरी लेक्चर है। इसके बाद अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कराएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1-2 चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा समय लगेगा, बाकी यार कुछ नहीं है, मेहनत करोगे सब जल्दी हो जाएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।